क्लास में डाइकोट लीफ का एनाटोमी पढ़ा था और थोड़ा सा मॉर्फोलॉजिकली हम लोग जानते हैं कि वैसे पौधे जिनके सीड में 2 कोटिलीडन्स होते हैं उन पौधों को डाइकोटिलिडनस प्लांट कहा जाता है। तो डाइकोटिलिडनस प्लांट के रूट को डाइकोटिलिडनस रूट, स्टेम को डाइकोटिलिडनस स्टेम और लीफ को डाइकोटिलिडनस लीफ कहा जाएगा। वैसे ही हम लोगों ने देखा था कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्योंकि हर जगह तो सीड नहीं मिलता कि उसको खोल के दाल देखा जा सके। मॉर्फोलॉजिकल में बाहर से देख करके भी हम लोग बता सकते हैं कि ये पौधा डाइकोटिलिडनस प्लांट है या मोनोकोटिलिडनस प्लांट। तो उसके लिए कुछ नहीं, पौधे की पत्ती को देख लिया जाए, उससे पता चल जाएगा। बहुत दूर से आप बता सकते हैं कि पौधा डाइकोट है। कोटिलिडनस को शॉर्ट में डाइकोट कहते हैं, मोनोकोटिलिडनस प्लांट को मोनोकोट प्लांट कहते हैं शॉर्ट में। डाइकोट पौधे को अलग से पहचानने का हम लोग लीफ देख लेते हैं। लीफ देखेंगे, उसमें क्या विशेषता होगी कि उसमें वेनेशन जो होगा वो रेटिकुलेट टाइप का होगा। रेटिकुलेट टाइप का होगा, रेटिकुलेट। ये रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन इन डाइकोट लीफ। ये अलग से देख के पता चल जाएगा कि उसका भेन जो है, जाइलम फ्लोएम, जो रिब्स होते हैं वो जाली नुमा होंगे। आप पीपल या आम के पौधे को से एक पत्ता तोड़ लीजिए, लीफ, और उसको किताब में रख के सुखा दीजिए और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें भेन साफ नेट लाइक जाल जैसा दिखाई पड़ेंगे। ऐसा, इसी को कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। अलग से देख के बता देंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन है, दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब प्लांट डाइकोट है, डाइकोट प्लांट है। और अगर किसी पौधे में लीफ में पैरेलल वेनेशन दिखाई पड़ रहा है, पैरेलल वेनेशन, ये पैरेलल वेनेशन है, इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन। वेनेशन ये होता है, एग्जाम्पल मोनोकोट लीफ में, मोनोकोट लीफ में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं पैरेलल वेनेशन और इस लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल इसलिए कि इसके एनाटोमी में हम लोग देखेंगे कि कहीं भी इलोंगेटेड सेल्स जो डाइकोट में मिले थे, जिनको हम लोगों ने पैलिसेड टिश्यू कहा था, और नीचे में लूजली अरेंड जो गोलाकार मिले थे स्पंजी टिश्यू जो फुल ऑफ क्लोरोप्लास्ट थे, क्लोरोफिल थे, उनको हम लोगों ने स्पंजी टिश्यू कहा था। तो इसलिए उनको डोर्सी वेंट्रल लीफ कहा गया। डाइकोट का ये जो लीफ है ये डोर्सी वेंट्रल होता है, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल। इनके एक सतह पर अधिक सनलाइट पड़ने से ऊपरला सतह वेंट्रल सरफेस जो है वो ज़्यादा ल्यूमिनस होता है, बहुत ज़्यादा चमकदार होता है। और बैक साइड माने डोर्सल साइड जो हुआ वो कम शाइनिंग होगा उसमें, इसलिए कि एक साइड धूप ज़्यादा पड़ता है। उसका पोजीशन ऐसा है कि वो डोर्सो वेंट्रली सिचुएटेड होता है पौधे के ऊपर। लेकिन ये मोनोकोट लीफ जो है, जैसे बांस में, घास में, गेहूं में, धान में, खजूर में, ताड़ में, केला में आप देखें कि पैरेलल वेनेशन मिलेगा, पैरेलल वेनेशन। ऐसा मोनोकोट का कैरेक्टर है। हम लोग अलग से देख के बता देंगे, गेहूं का पौधा को दिखा दीजिए, अलग से उसका सीड लीफ देख करके आप बता दीजिएगा, क्योंकि हर जगह तो सीड अवेलेबल रहेगा नहीं। वैसी स्थिति में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि पौधा
मोनोकोट है या डाइकोट है। ये तो बाहरी कैरेक्टर्स हो गए, डाइकोट और मोनोकोट प्लांट के और उनके लीव्स के खास करके। अब हम लोग डाइकोट लीफ का एनाटोमी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम लोग आज देखेंगे मोनोकोट लीफ का स्टडी, मोनोकोट लीफ का एनाटोमिकल स्टडी। उसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लीफ मोनोकोट का कोई भी गेहूँ, धान, बांस, मक्का, ये मक्का में आप देखेंगे ऐसा मिलेगा जो मोनोकोट है। तो उसका हम लोग सबसे पहले टीएस स्लाइड लेते हैं, सेक्शन काटते हैं। उस सेक्शन को सैफरानिन और फास्ट ग्रीन में स्टेन करते हैं, रंगते हैं और उसके बाद ग्लिसरीन 2 ड्रॉप डाल करके वो स्लाइड के ऊपर और उसको कवर स्लिप मटेरियल को डालते हैं ग्लिसरीन के ऊपर और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। उसको कवर स्लिप होता है, उस कवर स्लिप से डाल देते हैं तो कम से कम 8 घंटे तक वो 10 घंटे तक स्लाइड कामयाब रहता है, इसलिए उसको टेम्पररी स्लाइड कहते हैं। जो भी एनाटॉमिकल रूट स्टेम फ्लावर फ्रूट का करते हैं वो टेम्पररी ही करते हैं। कभी कभी परमानेंट स्लाइड बना लिया जाता है, कुछ एमएससी वगैरह में, कुछ हायर क्लासेज में। पहले तो डिग्री लेवल में ही था, बना करके उसको प्रिजर्व करके रख लिया जाता था। वो 1000 साल, सैकड़ों साल चलेगा, वो ख़राब नहीं होता। ये तो 8-10 टेम्पररी स्लाइड जो बताए, सेक्शन काटे, स्टेन किए, उसको 2 बूंद ये किए, ग्लिसरीन डाले स्लाइड के ऊपर, उसके ऊपर मटेरियल रखे जो स्टेन किए हैं उसको, उसके बाद कवर स्लिप से ढक दिए। स्टेन इसलिए कर दिए कि स्टेन करने से उसकी वाल जो है, टिश्यूज़ की वाल जो है वो उस कलर को पकड़ती हैं, स्टेनिंग को। तो पकड़ने के चलते वो माइक्रोस्कोप में साफ साफ डिस्टिंग्विश्ड दिखाई पड़ती हैं कि कौन सा एपिडर्मिस है, कहाँ क्यूटिकल है, कहाँ क्या है। टोटल टिश्यूज स्पष्ट कॉन्स्पिक्यूअस हो जाते हैं रंगने के बाद, स्टेनिंग के बाद। उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में जाते हैं। माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड रख के उसकी जब स्टडी करते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर मोनोकोट लीफ का दिखलाई पड़ता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऊपर की ओर एक एपिडर्मल लेयर है एपिडर्मिस का, उसको अपर एपिडर्मिस कहते हैं। इस एपिडर्मिस में ऑस्टोमेटा जगह जगह होते हैं, जिनमें 2 गार्ड सेल्स होते हैं और एक सब ऑस्टोमेटल चैम्बर होता है। यहीं पर गैस, वाटर ये सब स्टोर्ड रहते हैं और यहीं से फिर बाहर निकाले जाते हैं ट्रांसपीरेशन में या इवापोरेशन में, ऐसा है। उसके बाद वो थिकली क्यूटिकुल राइज रहता है, थिक क्यूटिकल से घिरा रहता है एपिडर्मिस, थिक क्यूटिकल से घिरा हुआ। ये इस एपिडर्मिस मोनोकोट स्टेम के मोनोकोट लीफ की एक विशेषता है कि अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस कहीं भी एक बहुत बड़ा सेल एपिडर्मल रीजन में मिलता है, इसको कहते हैं मोटर सेल। मोटर सेल ये मोटर सेल्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्पिंग होते हैं और ये विशेषता है, स्पेसिफिक कैरेक्टर है मोनोकोट लीफ का। ये मोटर सेल, ये सभी एपिडर्मल सेल समान आकार के नहीं हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ ये एक बहुत बड़ा है। इसी को कहते हैं बुल्ली फॉर्म सेल्स या मोटर सेल। क्लियर। अब इस एपिडर्मल रीजन के नीचे कुछ पैरेन्काइमा सेल्स भी होते हैं, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं रहते, कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं और बीच में एक स्क्लेरेन्काइमेटस लेयर होता है, 3-4 लेयर का स्क्लेरेन्काइमेटस, जो पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बाहरी इफेक्ट से इसको बचाता है, हवा पानी तूफान से। और उसके नीचे पूरा अपर एपिडर्मिस से लेकर लोअर एपिडर्मिस तक, ये है लोअर एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल। लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। यहाँ भी स्टोमेटा मिलेंगे। मोनोकोट लीफ है इसलिए अपर एपिडर्मिस में और लोअर एपिडर्मिस में दोनों ही साइड में स्टोमेटा मिलते हैं। इनका फीचर है मोनोकोट लीफ का।
और अपर स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर, लोअर स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर, ये भी एक विशेषता है जो मजबूती देती है इस पौधे के पत्ती को, मोनोकोट प्लांट की मोनोकोट लीफ को। और उसके ऊपर स्क्लेरेंकाइमेटस, लोअर स्क्लेरेंकाइमेटस लेयर के ऊपर सिचुएटेड होते हैं फ्लोएम सेल्स, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा उत्पन्न भोज्य पदार्थ, फूड प्रोडक्ट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे जगह, दूसरे टिश्यूज में भेजने का काम करते हैं, दूसरे ऑर्गन्स में प्लांट के। ये फ्लोएम सेल्स इनका काम, फ्लोएम सेल्स। उसके ऊपर देखें कि जाइलम, मेटाजाइलम है, बड़ा वाला मेटाजाइलम हमने बताया था, और छोटा वाले को कहते हैं प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पेरीफेरी रहता है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस रहता है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस लीफ का। और ये लीफ का एनाटोमी यही है, मोनोकोट स्टेम का यही है। थैंक यू।